सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। गोपीगंज के हाईवे पर गिराई गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक के धक्के से बाइक सवार दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने पर जहां छोटे भाई की मौत हो गई, वहीं बड़ा भाई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। कोयरौना थाना इलाके के बैरी बीसा गांव निवासी 35 वर्षीय रामधनी व 32 वर्षीय अनिल यादव गोपीगंज के मिर्जापुर रोड पर मौजूद एक तेल के कोल्हू कंपनी में काम करते थे। दोनों सगे भाई घर से कंपनी बाइक से आते जाते थे। रात को दोनों भाई काम खत्म कर अपने घर बैरी बीसा जा रहे थे। गिराई गांव के समीप पहुंचे तभी एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां रामधनी यादव व अनिल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया था। राहगीरों ने परिजनों को सूचना देते हुए इलाज के लिए सीएससी गोपीगंज भेजा था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया था। अस्पताल पहुंचने पर अनिल यादव की मौत हो गई, जबकि रामधनी का इलाज चल रहा है। दो सगे भाई एक साथ घर से कंपनी आते जाते थे। रात को भी दोनों भाई तेल कोल्हू कंपनी से घर जा रहे थे, तभी गिराई गांव के समीप यह हादसा हो गया। अनिल की जहां मौत हो गई, वहीं रामधनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बाइक रामधनी यादव चला रहा था। उधर मौत के बाद मां बिमला देवी, पत्नी अर्चना देवी व 5 वर्ष की बेटी सोनम, 2 वर्ष के बेटे आर्यन यादव का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है। अनिल यादव का अंतिम संस्कार बिरासपुर गंगा घाट पर किया गया है। हादसा रात करीब 8 बजे का बताया गया है। गिराई इलाका दुर्घटना बाहुल क्षेत्र बनता जा रहा है। आए दिन इस स्थान पर हादसे हो रहे हैं। भदोही जिले में रफ्तार की मार जान ले रही है। सड़क हादसे में बच्चे जहां अनाथ हो रहे हैं, वहीं परिवार उजड़ रहा है। पिछले कुछ समय से भदोही जनपद में सड़क हादसे की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। उधर मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। 14 साल वनवास के बाद जब चारों भाई गले मिले तो औराई रो पड़ी। यह नजारा था औराई में संपन्न हुए भरत मिलाप का। कई साल बाद औराई का सुप्रसिद्ध भरत मिलाप इस साल सजा था। भगवान श्री राम का रथ नरथुआ से निकला था। काशीराज इंटर कॉलेज होते हुए भगवान श्री राम का रथ जयकारों के साथ औराई चौराहा ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा था। शुक्रवार की भोर चारों भाइयों का मिलन हुआ तो जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। साथ ही औराई पावर हाउस नहर के पास से लाख विमान जुलूस निकाला गया था। भरत मिलाप को लेकर औराई बाजार के दोनों पटरियों पर मेला भी सजा था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। जगह जगह प्रभु श्री राम के रथ पर श्रद्धालु पुष्प वर्षा करते रहे। औराई श्री राम भरत मिलाप कमेटी के लोगों ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी। इस मौके पर भदोही जनपद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा सहित अर्जुन गिरी, अरुण जायसवाल, सूरज चौहान, शिवम जायसवाल, साधु तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान की पूर्व संध्या पर गुरुवार की रात गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर विराट बिरहा दंगल मुकाबले का आयोजन कराया गया था। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान की पूर्व संध्या पर रामपुर गंगा घाट के पूरे शंभू गांव में प्रत्येक वर्ष बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भी पूरे शंभू गांव में बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था, जहां रात भर गंगा दर्शनार्थियों ने बिरहा मुकाबले का लुत्फ उठाया। कालीन कारोबारी समाज सेवी ब्रजेश गुप्ता ने बिरहा दंगल का फीता काटकर उद्घाटन किया था। वाराणसी के गायक कलाकार संदीप पाल व आजमगढ़ की गायिका उजाला यादव के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। इस मौके पर उमाशंकर पाल, जसवंत पाल, श्यामधर पाल, जीत नारायण पाल, लालमणि पाल, जोखूराम पाल आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के दानूपुर मार्ग दारा बिशंभर पट्टी गांव में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई थी जब एक डंपर के एंगल में फंसकर विद्युत पोल धराशायी होकर सड़क पर गिर गया था। तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट होते ही दर्जनों इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी। गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे गोपीगंज दानूपुर मार्ग से एक खाली डंपर जा रहा था। दारा बिशंभर पट्टी के समीप पहुंचा तभी डंपर के एंगल में विद्युत पोल का एंगल फंस गया, जिससे पोल टूटकर धराशायी हो गया। संयोग
अच्छा था कि विद्युत तार की चपेट में कोई नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गांव के पंधारी लाल साहू, सूरज सरोज, संजय सरोज, जयशंकर यादव, राम आश्रय यादव ने बताया कि लंबे समय से विद्युत पोल काफी नीचे आ गया था। शिकायत की जा रही थी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेते। आखिरकार बड़ा हादसा होते होते बचा है। भदोही शहर के सररोही रामपुर के रहने वाले एक चालक की मुंबई में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया है। सररोही बाजार के रामपुर जमीने सररोही निवासी 38 वर्षीय रामशेखर यादव मुंबई में रहकर ड्राइवरी करते थे। बुधवार की रात ट्रक लेकर मुंबई से वापस जा रहे थे। रास्ते में ट्रक के टायर में खराबी आ गई थी। तभी सड़क पार करते समय एक वाहन ने अपने चपेट में ले लिया था, जिससे रामशेखर यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर भदोही के चालक रामशेखर यादव के मौत की सूचना सररोही के रामपुर में पहुंची तो परिजनों व गांव के लोगों में मातम पसर गया था। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मुंबई से शव सररोही लाया जाएगा। भदोही जिले में यातायात माह के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद भी सड़क हादसे नहीं थम रहे हैं। बाइकों पर खुलेआम 3 लोग बैठकर सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं। बाइकों पर हो रही ओवरलोडिंग व तेज रफ्तार के चलते भदोही जिले में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा भदोही शहर के रसपुरा औराई रोड के प्रजापतपुर तिरमुहानी के समीप हुआ है, जहां 2 बाइकों की टक्कर में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं। हरिरामपुर निवासी विवेक मिश्रा, रामरायपुर निवासी अभिषेक राय व नवीन एक बाइक पर सवार होकर तीनों लोग सररोही से रसपुरा की तरफ जा रहे थे। प्रजापतपुर गांव के समीप पहुंचे तभी एक बाइक पर सवार 2 लोगों से टक्कर हो गई थी। हादसे में दोनों बाइक पर सवार कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें विवेक मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में कराया गया है। अब गांव की जनता भी अपने हक के लिए लड़ना सीख चुकी है। जनता भी जान चुकी है कि जनप्रतिनिधि उसका हक थाली में सजाकर नहीं देंगे, बल्कि छीनना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ जागरूकता गुरुवार को औराई के घरौदा गांव से सामने आई है, जहां ग्राम सभा की बदहाली पर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। घरौदा गांव के रहने वाले रोहित पासी, भरत पासी, पिंटू पासी, मुकेश, सुभाष, मंगल, ऋषि जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गांव में सामुदायिक शौचालय बना है, जिसका आज तक ताला नहीं खुला है। शौचालय बंद होने से गांव के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। इसी तरह बस्ती तक जाने वाला रास्ता भी बदहाल है, लेकिन ग्राम प्रधान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। घरौदा गांव के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए ग्राम सभा में मौजूद बदहाली को दूर किए जाने की मांग की है। तुरियामा इलाके के महुआपुर चौथार बाजार में 1 साल पहले लगी स्ट्रीट लाइट अब शोपीस बन गई है। एक ही साल के अंदर चौराहे पर लगी लाइट दम तोड़ चुकी है। बाजार में कुल आधा दर्जन लाइटें इसलिए लगाई गई थी कि शाम ढलते ही बाजार दुधिया रोशनी से जगमगा जाएगा, लेकिन घटिया क्वालिटी होने के चलते 1 साल के अंदर ही स्ट्रीट लाइट का दम निकल चुका है। बाजार के दिनेश, रामनाथ, खेतई, नंदलाल, छोटेलाल ने बताया कि बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन फरियाद सुनने को कोई तैयार नहीं है। इलाके के लोगों के मुताबिक विधायक निधि से चौथार बाजार में यह लाइट लगाई गई थी। लाइट खराब होने से शाम ढलते ही बाजार में अंधेरा छा जाता है। इलाके के लोगों ने खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराए जाने की मांग की है। एक तरफ जहां भदोही जिले की एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन रोजाना दफ्तर में फरियादियों की फरियाद सुन रही हैं और निस्तारण का निर्देश दे रही हैं, तो वहीं भदोही जिले के थाना कोतवालियों से फरियादियों को डांट कर भगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को एसपी दरबार पहुंचा था। चौरी के हड़ही बारी निवासी दशरथ सरोज ने एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि खेत की मेड़ तोड़ने का विरोध करने पर गांव के ही मेवालाल सुभाष डॉक्टर ने उसकी बेटी को मारा पीटा था। दशरथ सरोज ने कहा कि उसे भी गाली गलौज दी गई है, जिसकी शिकायत लेकर वह चौरी थाने पहुंचा था, लेकिन थाने पर न तो उसकी फरियाद सुनी गई और न ही उसकी बेटी का मेडिकल कराया गया। उल्टे थाने से डांट व फटकार कर उसे भगा दिया गया है। दशरथ सरोज ने शिकायती पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है।
बाल दिवस के रूप में भदोही जनपद में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। भदोही शहर के नई बाजार, श्री गोपाल विद्या मंदिर, ज्ञानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय, जगापुर कंपोजिट विद्यालय, ज्ञानपुर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, भदोही शहर के पिपरिस रमैया GRS पब्लिक स्कूल, भदोही शहर के शिव टाकीज, एडराइट एकेडमी कोचिंग सेंटर व ज्ञानपुर के गिरधरपुर जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई और उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कहीं केक काटा गया तो कहीं चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटरों में बच्चों ने बाल दिवस के रूप में चाचा नेहरू की जयंती मनाई है। गोपीगंज के जंगीगंज गाधी गांव निवासी 70 वर्षीय बंसराज प्रजापति गुमशुदा हैं। बंसराज प्रजापति के बेटे कैलाश प्रजापति ने गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई है और बताया कि उसके पिता बंसराज प्रजापति घर से बगैर बताए कहीं चले गए हैं। काफ़ी तलाश के बावजूद भी उनका कुछ पता नहीं चला है। रंग सावला, उम्र 70 वर्ष व गंजी और रुमाल पहने हुए हैं। उधर गोपीगंज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। गुरुवार को भदोही शहर के सररोही पंचायत भवन पर मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड की बैठक की गई थी। गठन के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। बैठक में समिति के तमाम सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछली बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। लोगों ने आरोप लगाया था कि बैठक के दौरान खाना पूर्ति की गई है। गुरुवार को हुई बैठक में शांति देवी, सभाजीत, प्रीति, पूजा, मंगला देवी, हिंगू बिंद आदि मौजूद रहे। गुरुवार को ज्ञानपुर तहसील सभागार में खंड विकास अधिकारी ज्ञानपुर आलोक पांडे व खंड विकास अधिकारी DX दिलीप पासी व नगर पंचायत ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र दुबे ने इलाके के BLO के साथ बैठक की है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यों को लेकर की गई इस बैठक में अधिकारियों ने सभी BLO को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि 18 वर्ष की हो चुकी युवतियों का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया जाए। जिन महिलाओं का वोटर कार्ड नहीं बना है उनका हर हाल में वोटर कार्ड बनाया जाए। BLO को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औराई ब्लॉक के ग्राम सभा जुड़ौपुर में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी व हल्का लेखपाल की उदासीनता के चलते चक्रोट की भूमि पर अतिक्रमण सीना ताने आज भी खड़ा है। जुड़ौपुर अलमऊ निवासी इंद्रमणि मिश्रा ने गुरुवार को DM कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव के चक्रोट की भूमि पर कुछ लोगों ने काफ़ी समय से अतिक्रमण कर रखा है। कई बार शिकायत की गई लेकिन गलत तथ्यहीन रिपोर्ट लगाने के चलते आज भी चक्रोट का अतिक्रमण बरकरार है। ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी व हल्का लेखपाल की उदासीनता के चलते चक्रोट की भूमि से अतिक्रमण नहीं हट रहा है और न ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है। शिकायती पत्र देते हुए इंद्रमणि मिश्रा ने चक्रोट की भूमि से अतिक्रमण हटवाए जाने की गुहार लगाई है। गुरुवार को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की कोर्ट ने 2 मामलों में 7 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें 4 लोगों को 10-10 साल की व इसी मामले में क्रॉस केस को लेकर 3 लोगों को 3-3 वर्ष की सजा के साथ माननीय न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। भदोही जनपद पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने जारी एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि साल 2011 में सुरियामा थाना इलाके के असईपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट में दोनों पक्षों की तरफ से कई लोग घायल हुए थे, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब इस मामले में माननीय शैलोज चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को सुरियामा के असईपुर निवासी छोटेलाल मौर्य उर्फ नन्हे, रविंद्र मौर्य उर्फ ललई, मनोज मौर्य उर्फ नक्कू को व सुरेश कुमार को 10-10 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। वह इसी मामले में दर्ज कराए गए क्रॉस मुकदमे में असईपुर के ही निवासी प्रकाश चंद मौर्य, दीपक मौर्य व रतन मौर्य को माननीय न्यायालय ने 3-3 साल की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। सत्यम न्यूज पर चलने वाली आज शुक्रवार की खबरें कैसी लगी यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमारे टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें